फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक अलग से टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे कमेंट आया था व्यूअर की तरफ से कि उनका कहना था। यहाँ पर मैं कमेंट बता देता हूँ। मोहित राज, इनका कमेंट आया था कि भाई हम ग्रो में स्टॉक खरीदे और अगर ग्रो बंद हो जाए तो हम कैसे अपने शेयर चेक करेंगे, उसका कुछ बताओ। तो देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर कमेंट में आंसर ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाता, इसलिए मैं ये वीडियो बना देता हूँ। ये सोचा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिलहाल यहाँ पर इससे काफ़ी लोगों के ये सवाल होंगे, उसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बता सकता हूँ तो वो भी मैं बता दूंगा। तो फिलहाल देखो, आजकल हमें कोई भी शेयर खरीदना है तो ये सारे ब्रोकर यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं आपको, इनके थ्रू ही खरीदना होता है। तो आपका किसी के पास भी अकाउंट हो सकता है, इनमें से किसी के पास भी अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज जो है, ये हमारे इंडिया के अंदर ये सारी इतने सारे ब्रोकर है। और यहाँ पर जस्ट मुझे बताना है, देखो इनमें से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के साथ ऑलरेडी मैं जुड़ा हूँ, उनके पास मेरे डीमैट अकाउंट है ऑलरेडी। और 6 से 7 कंपनीज के साथ मैं ऑलरेडी जुड़ा हूँ। और यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो अगर आपने इन अभी उनका कहना है कि ग्रो में, और ग्रो अभी अभी नई स्टार्ट हुई है कंपनी, और काफ़ी अच्छा ग्रो खुद भी ग्रो हुआ है। और काफ़ी इजी उनका प्लेटफॉर्म है यूज़ करने के लिए, बाय शेयर करने के लिए, सेल करने के लिए काफ़ी कुछ इजीली बहुत लोगों को समझ में आता है इनका ऐप। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और ऑलरेडी जब नया आया था तभी मैंने इस पर भरोसा कर लिया था, और इसमें अकाउंट भी मैंने डीमैट अकाउंट खोल दिया था, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। और बाकी कंपनीज़ है तो उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो हर एक का अलग अलग चीज़ है, अलग अलग, कोई चार्ट्स अच्छे से बताता है, कोई न्यूज़ अच्छे से बताता है, हर कोई फ्री में टिप्स भी दे देते हैं। और बहुत कुछ यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ अच्छे वैरायटी है। कोई बास्केट प्रोवाइड करता है, अच्छे अच्छे रिटर्न्स वाले बास्केट होते हैं उनके, और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए और भी कोई कंपनीज होती है जो यूएस के यहाँ पर आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ से प्लेटफॉर्म दे देती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर अलग अलग ब्रोकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हमने वो शेयर्स खरीदे, तो वो शेयर्स अगर हमारे अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट में इनके, मतलब इनके थ्रू ही जाते हैं। और वो डीमैट अकाउंट और ये ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो तो इन कंपनीज के या इनके ऐप में ही नज़र आता है, या इनके वेबसाइट पे नज़र आएगा, या इनके ट्रेडिंग अकाउंट में नज़र आता है हमारा, ठीक है। लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट में ना होके वो डीमैट अकाउंट में जाते हैं हमारे। और डीमैट अकाउंट होता है CDSL या NSDL में। तो CDSL NSDL के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर मैं वीडियोस दिखा दूंगा कि वो फ़ोटोज़ से आप पहचान लो, और लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यानी आपके अकाउंट में सीधे समझ लो ये एक जरिया है, यहाँ से आप शेयर्स खरीद लेते हो। दिखते ही यहाँ पर है आपको, क्योंकि यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं आप। CDSL से भी बेच सकते हो, NSDL से भी बेच सकते हो, वहाँ से भी शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, यहाँ से भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट है वहाँ से ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो CDSL में और NSDL में भी आप आपके शेयर्स बेच भी सकते हो। ऑफलाइन मार्केट में भी आप वहाँ से किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, शेयर्स ट्रांसफ़र भी होते हैं। अगर आपको आपके फैमिली में देने हैं, रिलेटिव्स में देने हैं, किसी को आप आपके भाई को देना चाहते हो, बहन को देना चाहते हो, माँ को देना चाहते हो, किसी को भी देना चाहते हो, या फ्रेंड को देना चाहते हो, किसी को भी आप शेयर्स फ्री एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो। या फिर आप किसी को बेचना चाहते हो तो कितने में बेचना है वो भी प्राइस डाल के आप वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती है CDSL NSDL पे, ठीक है। तो वहाँ पर आपके शेयर्स जाते हैं। तो ये जस्ट एक टाइप के ब्रोकर हमेशा आपको पता होता है कि ब्रोकर, अगर आप कोई घर भी खरीदते हो तो ब्रोकर एक सिर्फ मिडल पार्ट होते हैं, बीच का हिस्सा होते हैं, जो
ये दोनों के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं या दोनों की डील को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उनमें उनका रोल सिर्फ थोड़ा ही होता है, जो उनका कमीशन है वही उनकी इनकम है, बाकी उनको ज़्यादा कुछ इनकम नहीं है। तो आपका जो खाता होता है वो CDSL और NSDL के पास ही होता है। तो ये जस्ट वहाँ के सब जगह से ये ब्रोकिंग का काम करते हैं और ये कमीशन बेस पे ही कमाते हैं। ठीक है, बाकी जो कमाई होती है वो गवर्नमेंट की तो होती है, CDSL भी कमाता है, NSDL भी कमाता है, हमारा सेबी भी कमाता है, सब सब लोग जो भी हम ट्रेड करते हैं, जो भी हम बाय करते हैं सेल करते हैं, उससे सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है इसके अंदर। और यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर तो आजकल ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही लोगों के अकाउंट है और नए नए ज़्यादा आ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप देखो कुछ भी हो, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए उसके जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं, ठीक है, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए मेल में आते हैं, वो भी चेक किया करो कि आपने प्रॉपर भाव पे डाला तो वो प्रॉपर भाव आया है या उतने ही शेयर्स आए हैं, उतने ही शेयर्स बेचे हैं या लिए हैं, जो भी है वो भी हमेशा चेक करना चाहिए, वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं। अगर कुछ भी नज़र आती है, कुछ भी होता है, तो आप डायरेक्ट इनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। कस्टमर केयर से हेल्प नहीं मिलती है तो आपको डायरेक्ट ऑफिस भी कभी जाना पड़े तो भी आप जा सकते हो, या आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये सारी चीज़ों के लिए हमेशा तैयार, अगर आपका पैसा ज़्यादा लगा है किसी में, तो अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का कुछ आपको वहाँ पर ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा सभी चीज़ें, अगर आपने किसी के पास ब्रोकर के पास अकाउंट खोला हुआ है तो हमेशा आपको वहाँ के उसके ऑफिसेज भी पता होने चाहिए कि हमारे एरिया में वो ऑफिस है या नहीं। ठीक है, हमारे हमारे सिटीज़ में है क्या नहीं, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास में कहीं इनके ऑफिस है या नहीं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी हमारा पैसे का रक्षा करने का या हमारी पैसे की सुरक्षा करने का काम सेबी का है। और सेबी इसीलिए बनाई गई है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है वो, और इस वजह से उनको हमारे पैसे जो भी इनमें लग रहे, इन्वेस्टमेंट जो भी हो रही है, ठीक है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई भी इनमें से कोई गड़बड़ करता है, घोटाला करता है, कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेदारी उनकी है वसूल करके देने की, और पैसे पूरा बैच के साथ वो वसूल करके आपको दे देती है सेबी, अगर आप वहाँ पर कंप्लेंट कर देते हो इनमें से किसी ने भी आपके शेयर खुद से बेचे तो। ठीक है, खुद से बेचे और खुद से इन्होंने कुछ भी कर दिया तो आप वहाँ पर एक कंप्लेंट डाल सकते हो, सेबी में डाल सकते हो, सेबी से बात कर सकते हो, तो वहाँ से आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा ही। और इसीलिए आपको डीमैट अकाउंट भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए, और इसीलिए मैंने भी काफ़ी अलग अलग जगह पे डीमैट अकाउंट इसीलिए खोला है कि किसी एक के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना चला जाए। तो मैंने काफ़ी मल्टीपल अकाउंट खोल के रखे हैं, जहाँ पर किसी में 50 शेयर है, किसी में 100 शेयर है, किसी में 70 शेयर है, किसी में 20 शेयर रहेंगे, लेकिन हर जगह अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग टाइप के शेयर्स मैंने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि एक ही जगह बर्डन भी नहीं होगा और सबकी सर्विसेज भी पता चलेगी। अगर कुछ हो जाता है पोर्टफोलियो में भी तो वो इंसान से जाके या उनके कस्टमर केयर से या उनके ऑफिस से जाके हम वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, और मुझे लगा कि ये चीज़ें सभी लोगों को पता होनी चाहिए, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे चीज़ आपको बतानी थी। तो देखो, मार्केट में या कोई भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ कोई ना कोई तो अथॉरिटी होती है जो आपके पैसे का जिम्मेदारी लेगा। तो और किसी भी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो या कहीं पर भी, तो ट्रांजैक्शन हमेशा चेक किया करो। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए, कोई भी ट्रेड किए, तो वो हमेशा एक बार वेरीफाई हो जाना चाहिए आपकी तरफ से भी कि आपने जो भी लिए थे वो आया है या नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें करो, और बाकी यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ ये चीज़ें नहीं होती, कोई ना कोई इसमें से एक एक अभी हुआ था रिसेंटली, और उसके साथ उनको फाइन भी अच्छा लगा था, और सेबी ने उनका यहाँ से लाइसेंस भी कैंसिल कर देती है अगर अगर सेबी तक ये बात पहुँच जाती है कि किसी ब्रोकर ने
ये गड़बड़ की है तो ठीक है। तो हमेशा एक अच्छे नाम वाले या कोई बड़े इसके साथ ही जुड़ना चाहिए। और अगर उन्होंने भी गड़बड़, कोई भी कर सकता है, कोई भी घोटाला कर सकता है, कोई भी स्कैम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा सेफ होता है सेबी की वजह से, और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती है। तो जस्ट यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उतनी चीज़ों पे खाली ध्यान रखो, बाकी आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा ही। और स्टॉक मार्केट में क्योंकि आपसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, ठीक है। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 50,000 करोड़, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर के इतने बड़े बड़ा अमाउंट लगा होता है। तो रिस्क तो हमारे से ज़्यादा कई और लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं, और लेकिन हर एक की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर कोई अपना रिस्क ले रहा है। और इसमें ज़्यादा डरने की फ़िलहाल तो बात नहीं है, क्योंकि इतना सिक्योर हम है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।